आदाब दोस्तों। भूख हर फनकार की सीवी में पहला तजुर्बा होती है। लेकिन फनकार भूख से डरता नहीं है, बल्कि भूख उसकी वो ज़रूरत है जो उसके फ़न को निखारती है और पुख्ता करती है। इल्म की भूख उसे ताउम्र सताती है और हर कोशिश के बावजूद भी ये भूख कभी नहीं जाती। लेकिन आज का किस्सा उस इल्म की भूख का नहीं, बल्कि पेट की भूख का है। दो फनकार, दो दोस्त और दो खाली जेबें, और लाहौर की एक सुबह कोई ना कोई गुल तो खिलना ही था। मैं हूँ बाबर इमाम और आप देख रहे हैं रेडियो उर्दू, जहां हम अदब के बाग से आपके लिए कुछ ताज़े शगुफे चुरा कर लाते हैं। तो दोस्तों, बारी अली साहब का असल नाम गुलाम बारी था। एक मशहूर जर्नलिस्ट थे और प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के एक नुमाया फर्द। उन्होंने जर्नलिज्म के मैदान में सब एडिटर, न्यूज़ एडिटर और कॉलम एडिटर के फ़राइज़ अंजाम दिए, और लाहौर, अमृतसर और बर्मा के अखबारों में चीफ एडिटर भी रहे, और आखिर में ब्रिटिश कॉन्सुलेट लाहौर में प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहे। उन्होंने कंपनी की हुकूमत और इस्लामी तारीख और तहजीब जैसी किताबें भी लिखी। खैर, हुआ यूं कि बारी अली साहब और मिजाह निगार हाजी बकल बतौरा गपशप कर रहे थे कि उन्हें भूख लगाई। दोनों लाहौर के कैलाश रेस्टोरेंट में नाश्ता करने पहुंच गए। मज़े से नाश्ता किया और फिर चाय भी मंगवाई। बैरा चाय के साथ बिल लेकर हाजिर हो गया। हाजी साहब ने बिल बारी साहब की तरफ ये कहकर बढ़ा दिया कि बिल तुम भर दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बारी अली साहब ने फरमाया कि अरे यार, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, मैं तो तुम्हारे भरोसे आ गया था। यानी दोनों एक दूसरे के भरोसे नाश्ता करने आ गए थे, और अब ये आलम था कि बैरा उन्हें शक की निगाहों से घूरे जा रहा था। दोनों फिक्र में डूबे चाय की चुस्की ले रहे थे कि इधर चाय खत्म हुई और उधर बैरा आ जाएगा, और फिर जो बेइज्जती होगी वो पूरे लाहौर की अदबी महफिल के लिए एक लतीफ़ा बन जाएगी। तभी बारी अली उठे और हाजी से कहा कि तुम बैरे को बातों में लगाए रखो, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर वो रेस्टोरेंट से बाहर आए और तेजी से अनारकली बाजार पहुंचकर वो किया जो अच्छे अच्छों के बस का नहीं है। जी हाँ, अनारकली के बाजार के नुक्कड़ पे खड़े होकर भीख मांगने लगे। मिस्कीन सूरत बनाकर भीगी आंखों से फरियाद करने लगे कि मेरा बाप मर गया है, कफन दफन के लिए पैसे नहीं है, सफेद पोश हूँ, इज्जत का सवाल है, कोई खुदा का बंदा मदद कर दे। थोड़ी ही देर में 40 रुपए इकट्ठा भी हो गए। बारी साहब ने पैसे बटोरे और रेस्टोरेंट वापस पहुंच गए, जहां हाजी साहब ने प्लान के मुताबिक बैरे को बातों में लगाए रखा था। बिल कुछ 14-15 रुपए का था। बारी साहब ने भीख में कमाए हुए पूरे 40 रुपए बैरे के हाथों में रख दिए और कहा कि बाकी तुम्हारी बख्शीश। तो दोस्तों, बारी अली उस दौर के आदमी थे जब लोग इल्म बांटते थे और ज़रूरत पड़ने पर भीख मांगने से न तो हिचकिचाते थे और न शर्माते थे, क्योंकि वो जानते थे कि पेट की भूख वक्ती होती है और इल्म की भूख उम्र भर साथ रहती है। वो 40 रुपए भले किसी के कफन दफन के नाम पर आए हों, मगर आज तक उस वाक़े पर जो हंसी आती है वो भी एक तरह की खिदमत खल्क ही है। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो रेडियो उर्दू को लाइक करें और शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।